एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 23 सितंबर के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हम आ जाएंगे, फर्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है यूक्रेन इशू ऑफ प्रोफाउंड कंसर्न सेज इंडिया एट यूएनएससी। ठीक है, पहला न्यूज़ हमारा। इससे बात की जा रही है जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है, वॉज अमंग अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंटेटिव एट यूएनएससी। तो वो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएनएससी में, ठीक है। एक्सप्रेस देयर कंसर्न ऑन सितंबर 2022 ओवर द कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। तो वो उन्होंने यूक्रेन से रिलेटेड बात करी कि जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे कंटिन्यू है यूक्रेन में, उससे रिलेटेड। वाइल ही डिड नॉट नेम रशिया स्पेसिफिकली, अनलाइक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेनी अदर कंट्रीज, मिस्टर जयशंकर सेज द कॉन्फ्लिक्ट वॉज मैटर ऑफ प्रोफाउंड कंसर्न फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। तो ये एक चीज़ हमें याद, मतलब हमें ये पता चली, जैसे कि इन्होंने वर्ड यूज़ किया है प्रोफाउंड कंसर्न, ठीक है, और बिना रशिया का नाम लिए हुए, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली है। The future outlook appear even more disturbing, he says, a day after Russian President Vladimir Putin announced a partial mobilization of 3 lakh potential combatant and a threat of nuclear action. ठीक है, तो ये था जानना कि इंडिया की तरफ से कंसर्न दिखाया गया है यूक्रेन की तरफ, यूक्रेन के लिए, ठीक है। एक प्रोफाउंड कंसर्न कह लीजिए इंडिया ने यूएनएससी में इस बात को रखा है। इसके बाद हम आ जाएंगे पेज नंबर 8 पे। आज ज़्यादा न्यूज़ एनालिसिस में नहीं है। पेज नंबर 8 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 8 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है अ सेंसस इज़ नॉट अबाउट काउंटिंग शीप, ठीक है। अ सेंसस इज़ नॉट अबाउट काउंटिंग शीप। स्टोरी देख लेते हैं, फिर आगे का हमको पूरा पढ़ के अगर इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। अमंग द बेस्ट यूज ऑफ सेंशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड वॉज परहैप्स व्हाट हैपेंड इन द यूएस व्हेन 1850 एंड 1860 एंटी स्लेवरी campaigner used number from 2 consecutive national census to build support for abolition of slavery। तो abolition of slavery की बात करी जा रही है यहाँ पे कि कैसे यूएस में 1850 और 1860 में एंटी स्लेवरी कैंपेन चलाया गया था, ठीक है। स्लेवरी एक तरीके से दास प्रथा भी कही जाती है, ठीक है। अगर एनिशियंट जिन्होंने कवर कर लिया होगा तो वहाँ पे स्लेवरी से एनिशियंट लेटर में ये चीज़ आई, लेटर टाइम में, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। दे शोड द नंबर ऑफ इनस्लेव्ड पीपल इन द यूएस टू ब्रिंग राइजिंग कंट्री टू आर्ग्यू मेड बाय द टू स्लेवरी politicians. There have been numerous instances of such relevation using the census। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई सेंसस के थ्रू, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। केस ऑफ मिसिंग सेंसस, कि मिसिंग सेंसस क्या रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है क्या है, ठीक है। तो पहला हमें ये वाला पढ़ना है, सेंसस इज़ नॉट अबाउट काउंटिंग शीप, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है मैनेजिंग स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन सीम्स रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द नेशनल स्पोर्ट कोड, ठीक है। ये वाला भी हमें पढ़ना है, करेक्ट। पेज नंबर 10 पे हम आ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे हम, सॉरी 1 मिनट। एनालाइजिंग द किर्गिस्तान तजाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो एनालाइज़ करने के लिए ये मतलब एनालाइजिंग जो चीज़ें हैं, एनालाइज़ करने की ज़रूरत है किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को, उससे रिलेटेड ये बताया गया है। तो साइड में देख लेते हैं बताया क्या जा रहा है। द टू लैंड लॉक कंट्रीज़, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता चल गया इस लाइन से कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है कौन कौन, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। शेयर अ 1000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, ये दोनों शेयर करती हैं 1000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर को। अ लार्ज पार्ट ऑफ विच इज़ डिस्प्यूटेड, ठीक है। देयर हैव बीन फ्लेयर अप्स इन द पास्ट एज वेल ओवर शेयरिंग
वाटर एंड लैंड रिसोर्स, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चली कि लैंड लॉक्ड कंट्री है दोनों, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। 1000 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर ये शेयर करती है, ठीक है। और जिसका लार्ज पार्ट क्या है, डिस्प्यूटेड है, मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आती है लार्ज पार्ट इनका, ठीक है, बॉर्डर का। देर हैज़ बीन फ्लेयर ऑफ, तो ये सारी चीज़ें हैं। इशू ऑफ डिलिमिटेशंस ऑफ द बॉर्डर इज़ अ रेलिक ऑफ द सोवियत एरा। डिलिमिटेशन कब से जो बॉर्डर है इज रिलीक ऑफ द सोवियत एरा से चला रहा है। वाइल रेगुलर टॉक हैव ट्राई टू रिजॉल्व द इशू, रेगुलर टॉक से मतलब रेगुलर बातचीत से इसको ट्राई किया जा रहा है, मतलब पहले से ही कि रिजॉल्व किया जा सके जो इशू चल रही है। ऑन द क्रूशियल पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट रिमेन ओवर द मैप। अब देखो इसमें क्या और पता चले, डिसएग्रीमेंट रिमेन्स ओवर द मैप। अब अगर इंडिया के कंटेस्ट में देखें तो हमारा चाइना के साथ, इंडिया और चाइना के साथ भी हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है ओवर मैप पे, ठीक है, ओवर लाइन पे, कि वो कौन से मानते हैं, हम कौन सी मानते हैं। तो ये सारी चीज़ चल रही हैं। सेम एज अगर इसके कंटेस्ट में आप कंपेयर करके देखें, नॉट एज इट इज़ जस्ट लाइक ऐसा नहीं है, पर डिसएग्रीमेंट हम जो मैप और इस सबसे रिलेटेड इंडिया चाइना का भी देखा जाता है, जिस तरीके से अभी इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की, विच यूज फॉर डिमार्केशन पर्पस। अब देखो, पाथ टू रिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विल रिक्वायर वैरिंग ग्रुप की ज़रूरत है, वो टू अग्री अपॉन कॉमन मैप, जिससे अग्री किया जा सके कॉमन मैप पे दोनों के साइड से। द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू विल हैव मेक ग्रेटर एफर्ट, जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं वो भी ग्रेटर एफर्ट कर सकती हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो डिस्प्यूट है इन्वॉल्व करता है, ठीक है, डिस्प्यूट बाय इन्वॉल्विंग एल्डर्स इन द कम्युनिटी, जो एल्डर्स हैं कम्युनिटी के उनको इन्वॉल्व करके। तो चीज़ें कुल मिला के ये पता चल गई कि बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, ठीक है, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, आगे आ जाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या हमें पढ़ना है। चलिए, के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें और कौन सा पढ़ना है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है पेज नंबर 16 पे हमें आ जाना है। पेज नंबर 16 पे आ चुके हैं। इसमें पढ़ना है रुपी स्लाइड टू न्यू लो ऑफ 80.79 ऑन फेड रेट इंक्रीज स्टैंड्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, रुपी जो है वो क्या हुआ है, स्लाइड टू न्यू लो देखने को मिली है, 80.79 ऑन फेड रेट इंक्रीज, ठीक है। अब इसमें देखते क्या बात की जा रही है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट RBI टू स्टेप इन एंड कंटेन वोलेटिलिटी इन कमिंग सेशन। तो जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं RBI से कि कोई स्टेप लेगी, ठीक है, और जो भी मतलब चीज़ें कमिंग सेशन में RBI से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्टेप्स लेगी, इसके मतलब जो चीज़ें चल रही हैं। सेज रुपी में बी सीन इन अ रेंज ऑफ 80.40 to 80.20 अगेंस्ट द डॉलर। तो जो रुपी है उसकी वैल्यू देख रहे हैं किस तरीके से, न्यू आप देख लें कि न्यू लो देखने को मिला है, ठीक है। द इंडियन रुपी ऑन थर्सडे वीकेंड शार्पली अगेंस्ट द डॉलर। ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है कि जो इंडियन रुपी है, ठीक है, वो शार्पली वीक दिख रही है डॉलर के कंपैरिजन में। न्यू रिकॉर्ड देखा गया जिसमें लो हो गई है, ठीक है। US Federal Reserve increasing rate by 75 पैसा point and signaling more such step increase in the future. रुपी depreciated by 83 पैसा। अब देखो 83 पैसा से depreciate कर गई है to close at 80.79, suffering its biggest single day fall, ठीक है। बिगेस्ट सिंगल डे फॉल देखने को मिला है फरवरी के बाद से, 24 फरवरी के बाद से अभी लो, फिर से न्यू लो देखने को मिला है रुपीज़ के कंसर्न में। पोस्ट सुपर हॉकिश फेड एंड सेल ऑफ इन इक्विटी मार्केट देयर वर्स। तो मतलब कुल मिला के वो यही बताना चाह रहे हैं
कि जो रुपीज़ है वो फिर से मतलब न्यू लो देखने को मिली है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरबीआई कुछ स्टेप लेगी जिससे चीज़ें बेटर हो सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सेम इसी पेज पे हमें पढ़ना है, बैंक में रेज मोर कैपिटल वाया बॉन्ड टू मीट क्रेडिट नीड्स लॉक रेट। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि बैंक्स में रेज मोर कैपिटल, वो कह रहे हैं कि हो सकता है बैंक जो है वो रेज करे, बढ़ा दे और कैपिटल को वाया बॉन्ड के थ्रू, जिससे जो भी क्रेडिट नीड्स हैं वो पूरी की जा सकेंगी। ठीक है, इंडियन बैंक में हैव कंटिन्यू देयर फंड रेजिंग स्प्री इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बाय इशूइंग बासल 3 कंप्लायंट। बासल 3 कंप्लायंस को अब देखो, आप अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि बासल नॉर्म्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती थी। ठीक है, बासल नॉर्म्स ये इम्पॉर्टेंट टर्म चलता था। अब देखो फिर से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, देखने को फिर से मिल रही हैं। ओके, and infrastructure bond, and they rush to meet rising credit demands and lock in the fund at cheaper rate. All banks are in need of fund as second half is expected to see up. तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, अब हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये बैंक की तरफ से किया जाए कि बासल 3 कंप्लायंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ठीक है, वो उसके मतलब ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे जो भी क्रेडिट नीड्स हैं वो पूरी की जा सकेंगी। अकॉर्डिंग टू मार्केट पार्टिसिपेशन के थ्रू भी कुछ डेटा इसमें सब बताए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बासल नॉर्म में भी बासल 3 जो कंप्लायंट है उसमें भी एडिशनल टीयर 1, ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 बॉन्ड की बात की गई है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ वॉज 15.4% ऑन ईयर एज 14 डेज एंडेड अगस्त 26 अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा। तो ये चीज़ भी आगे इससे रिलेटेड न्यूज़ आती रहेगी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद है इंडिया सेट टू स्केप रशिया ESPO क्रूड एज फ्रीट कॉस्ट जंप। इसमें क्या देखना है, इंडियन कंपनीज आर बाइंग अदर ग्रेड्स सच एज दोज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका दैट गिव बेटर यील्ड्स। इंडिया क्या कर रही है, इंडियन कंपनीज जो हैं क्या कर रही हैं, वो बाय कर रही हैं अदर ग्रेड्स जो है, और कहाँ से, वेस्ट अफ्रीका से, ठीक है, जो बेटर यील्ड्स की हों। ठीक है, अब देखो इंडियन रिफाइनरीज आर सेट टू स्किप परचेज ऑफ रशियन एस्पो क्रूड ऑयल। तो जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो स्किप कर रहे हैं, ठीक है, वो रशिया के जो एस्पो क्रूड ऑयल है उसको नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इस महीने ड्यू टू हायर फ्रीट रेट। ठीक है, हायर फ्रीट रेट के कारण टर्निंग टू अफ्रीका एंड दस मिडिल ईस्ट इंस्टीड इंडस्ट्री सोर्स इट। तो वो अपनी प्रायोरिटी पे रख रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, सॉरी, इंस्टीड ऑफ रशियन, ठीक है, इंस्टीड ऑफ रशिया के जो क्रूड ऑयल हैं उनको। इंडिया विच रेयरली यूज टू बाय रशियन ऑयल हैज़ इमर्ज्ड एज मॉस्को बिगेस्ट ऑयल कस्टमर आफ्टर चाइना सिंस रशियन इन्वेजन। अब देखो इंडिया जो रेयरली यूज़ करती थी और बाय करती थी रशियन ऑयल को, ठीक है, रेयरली, अब क्या हो गया, वो इमर्ज हो गई मॉस्को की बिगेस्ट ऑयल कस्टमर चाइना के बाद। ठीक है, सिंस चाइना का जो इन्वेज़न रहा यूक्रेन में लेट फरवरी में, उसके बाद से चाइना तो थी ही फर्स्ट नंबर पे जो लेती थी रशिया से, ठीक है, ऑयल, पर अभी इंडिया सेकंड बन गई थी, पर पहले ऐसा नहीं होता था, रेयरली ही लेती थी इंडिया रिफाइनरीज इन, बिकॉज आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा छूट भी रशिया दे रहा था, इस वजह से भी लिया। रिफाइनरीज इन इंडिया हैव बीन स्नैपिंग अप ऑलमोस्ट ऑल क्रेड ऑफ रशियन। तो यही सारी चीज़ें हैं बताई गई हैं जो ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।